हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लॉ प्रैप। हमारी जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की जो क्लैट पीजी के लिए वीडियो है, इसका नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, आई वुड सजेस्ट को चेक ऑल दोज वीडियोस, क्योंकि उसमें बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट है। इवन बाय अदर फैकल्टीज ऑल्सो उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि आपको एक कंक्लूसिव चीज़ मिले जहाँ पे क्लैट पीजी के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो। ठीक है, उसी सीरीज में नेक्स्ट हमारा जजमेंट है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये एक्चुअली सीआरपीसी से डील करता है, एफआईआर एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अगर आपने देखे होंगे कि राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो है, उन सारी चीज़ों से डील करता है। विहान कुमार, अब इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले विहान कुमार जो है, एक किसी केस में उनको पुलिस पकड़ के लेके जाती है, हरियाणा पुलिस, बट एलिज दैट ही वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड। अब वो जो पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, तो उन्होंने केस पुलिस के अगेंस्ट फाइल किया ये रीज़न देते हुए कि पुलिस ने उन्हें ग्राउंड्स नहीं बताया अरेस्ट करते वक्त। ठीक है, अब जबकि सीआरपीसी में और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये राइट दे रखा है कि आपको जिस भी अरेस्टेड पर्सन, जो किसी को भी आप अरेस्ट कर रहे हो, उसको उसके राइट्स बताने पड़ेंगे, उसको बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड्स पे आप अरेस्ट कर रहे हो, सब कुछ। कुमार फाइल्स अ रिट पिटीशन इन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं, चैलेंजिंग द लीगैलिटी ऑफ हिज अरेस्ट। द हाई कोर्ट रिजेक्टेड द पिटीशन होल्डिंग दैट द पुलिस हाई कोर्ट ने पिटीशन तो रिजेक्ट कर दी, ये बोला कि नहीं प्रॉपर सारे प्रोसीजर हुए थे, सब कुछ हुआ था। देखो, ना ही इन्हें 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया, ना ग्राउंड्स बताए गए। कुछ टाइम बाद एक्चुअली हॉस्पिटलाइज होते हैं, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब इन्हें मतलब पुलिस लेके जाती है, तो इन्हें चेन से बांध दिया जाता है। हैंडकफ्स, एक्चुअली हैंडकफ्स लिखा हुआ है, चेन से बांध दिया जाता है। तो इनके 3 राइट वायलेट हो रहे हैं, ना ही 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया, ना ही ग्राउंड्स बताए गए, एंड इनका राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, जिसकी वजह किस चीज़ के कारण ये वायलेट हो रहा है, कि उन्हें हैंडकफ कर दिया गया। ठीक है, अब ये हाई कोर्ट के जजमेंट से वो डिससेटिस्फाई होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, क्लेमिंग द वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, ग्राउंड्स नहीं बताने से रिलेटेड है। एक्चुअली आर्टिकल 22 में दोनों बातें दे रखी है कि ग्राउंड से बताने हैं और 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट भी करना है। ठीक है, अब इश्यूज क्या है कोर्ट के सामने। सबसे पहला, whether an arrest is illegal depends on whether the accused was informed of the grounds of arrest। कि क्या मतलब जो अरेस्ट है वो एक्चुअली में डिपेंड करता है ग्राउंड्स ऑफ, क्या ग्राउंड्स बताए थे कि नहीं बताए थे। ठीक है, ये वेदर की स्पेलिंग गलत है। फेलिंग टू इन्फॉर्म द अक्यूज्ड ऑफ अरेस्ट ग्राउंड वायलेट्स आर्टिकल, क्या ये जो ग्राउंड्स नहीं बताया उससे आर्टिकल 22 क्लॉज 1 वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। The court can grant bail despite statutory restriction depend upon the constitution violation. Whether the magistrate ensures compliance with article 22 during remand, कि सारे ग्राउंड्स फॉलो किए गए कि नहीं किए गए, ये सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहला चीज़ आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 और 2 का वायलेशन, कि ना ही ग्राउंड्स बताए गए, ना 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया। थर्डली, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इसमें वायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मेजर इश्यूज है। ठीक है, the court emphasized that informing a person for the reason of their arrest is a fundamental constitutional requirement। सबसे पहले तो ये सीआरपीसी में भी राइट है, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, एंड ऑल्सो फंडामेंटल राइट भी। अगर आप किसी को ग्राउंड नहीं बताते हो और उन्हें बिना ग्राउंड्स बताए अरेस्ट कर लेते हो, तो ये दोनों चीज़ का वॉयलेशन है। ठीक है, नॉट मेयर फॉर्मेलिटी, और ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है जो आपको करनी थी, इट इज़ अ रूल। ठीक है, सिंपली अनाउंसिंग द अरेस्ट विदाउट एक्सप्लेनिंग द ग्राउंड इज इनसफिशिएंट, कि आपने बता दिया हम अरेस्ट कर रहे हैं। नो, आपको ग्राउंड्स भी बताने पड़ेंगे कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो। द कोर्ट रूल दैट फेलियर टू इन्फॉर्म विहान कुमार फॉर द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट, वो माना गया कि आर्टिकल 22, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का वॉयलेशन, देयरबाय मेकिंग द अरेस्ट अनलॉफुल फ्रॉम वेरी बिगनिंग, ये स्टार्टिंग एब इनिशियो ही वॉयलेटिव था। The court further held that no subsequent legal action, whether remand, filing of charge sheet or judicial custody, can cure or legitimize the initial legality। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी पर्सन का इनिशियल स्टेज अरेस्ट का विशिएट कर दिया है, मतलब ना ही ढंग से अरेस्ट किया, ग्राउंड्स नहीं बताया, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया, अगर आपने इनिशियल स्टेज ही खराब कर दी और आपको क्योर करना है उसका अरेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आप केस चलाते जाओ, कि आपने चार्जशीट फाइल कर दी, आपने आगे केस चला दिया, ट्रायल चलने लगा। नो, आपको उसको फिर से अरेस्ट करना पड़ेगा। क्योर करने का, विशिएटेड अरेस्ट क्योर करने का एक ही तरीका है कि शुरुआत से स्टार्ट करो। आप यही नहीं कर सकते कि आपने आगे चार्जशीट बढ़ा दी, आगे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। नो,
किसी भी इलीगल अरेस्ट को लेजिटिमाइज करने का तरीका एक ही है कि आप फिर से स्टार्ट करो। आप चार्जशीट के थ्रू या ट्रायल के थ्रू इसको क्योर नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। The court emphasizes that violation of constitutional rights such as Article 22(1) provides insufficient grounds to grant bail, even in the cases where statutory provision would typically prevent bail for non-bailable. कि अगर किसी स्टैट्यूट में ये बोला गया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं देना है, बट अगर आपने ग्राउंड्स नहीं बताए तो बेल देनी पड़ जा सकती है, ठीक है। द कोर्ट कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ चेनिंग और हैंडकफिंग एन अक्यूज्ड। ये बात भी उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, क्लियर कट, क्योंकि आप किसी को भी चेन या हैंडकफ नहीं कर सकते इस तरह से। ही इज नॉट एन एनिमल, राइट। द कोर्ट हेल्ड दैट मजिस्ट्रेट आर ड्यूटी बाउंड टू स्टोर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, कि मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी बाउंड है कि वो देखे कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और रिमांड देते वक्त इन केसेस वेयर वायलेशन इज एस्टैब्लिश्ड द मजिस्ट्रेट मस्ट मैंडेटरी ऑर्डर द रिलीज ऑफ अक्यूज। कि अगर दिख रहा है कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को, कि भाई हुआ है यहाँ पे वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, तो आपको बेल ग्रांट करनी ही पड़ेगी अक्यूज को। भले लॉ मना कर रहा है कि नहीं, स्टैट्यूट में बोल रखा है कि बेल नहीं दे सकते, बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बेल भी ग्रांट करनी पड़ सकती है। द सुप्रीम कोर्ट अंडरस्कोर्ड दैट नो सब्सिक्वेंट लीगल एक्शन। सब्सिक्वेंट लीगल एक्शन क्या हो सकते हैं? आपने आगे जाके चार्जशीट फाइल कर दी, रिमांड ऑर्डर ले लिया, नो, आपको फिर से अरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। डीके बसु का भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें अरेस्ट की गाइडलाइंस दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरनेश कुमार भी established that arrest must follow due procedure under Article 40, Section 41 and be necessary. Magistrate must carefully review. कि आपको सारे अरेस्ट के ग्राउंड्स को ढंग से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट पे भी ड्यूटी डाली कि आप देखो रिमांड पे देते वक्त कि ये प्रोसीजर्स फॉलो हुए कि नहीं है, पुलिस किसी तरह से इलीगली अरेस्ट तो नहीं कर रही है, टॉर्चर तो नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट को भी देखनी पड़ेगी। आई होप आपको पूरा केस समझ में आया होगा, ठीक है। इतना ही था ये केस, एंड इट्स नॉट दैट डीप टाइप ऑफ केस, बट क्योंकि यह राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन से डील करता है तो एक बार सारे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के आप सेक्शन ज़रूर देखिएगा। और आर्टिकल 21 का वायलेशन है, 22 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है, और बहुत सारे CRPC के सेक्शन का भी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। मेन जो लाइन है इसमें कि सब्सिक्वेंटली अगर आपने किसी को इलीगली डिटेन किया, अरेस्ट ही वॉयलेट कर दिया है, तो इलीगल अरेस्ट को क्योर करने का कोई तरीका नहीं है, फिर से स्टार्ट करना ही पड़ता है, ओके। एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।